Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for today's session. Friends, आज के इस सेशन में हम जान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आपका जो फर्स्ट सेमिस्टर का बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसमें एक यूनिट है स्टैटिस्टिक्स। इट कैरीज 40 मार्क्स फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। ये स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है, ये आपके थर्ड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में बहुत सारा एप्लीकेशन ये स्टैटिस्टिक्स का होता है। ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा आपको दिया हुआ रहता है और बाय यूजिंग दैट डाटा वी हैव टू रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स बाय ड्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स ऑल्सो। उसमें हिस्टोग्राम आता है, बार चार्ट आता है, ऑगिव कर्व्स वगैरह वगैरह आता है। सबसे पहली बात तो यह है कि स्कूल लेवल में भी आपने थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, इसलिए हमारी जो शुरुआत हम हमेशा करते हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक से करते हैं। तो इसलिए आइए आज जानते हैं स्टैटिस्टिक्स की सिंपल कंसेप्ट्स कौन कौन सी है। सबसे पहला जो है तो वो है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये रेंज क्या रहता है? रेंज यानी एक सिंपल कंसेप्ट है, आपको कुछ वैल्यू दी रहेगी या तो कॉमा सेपरेटेड या टेबुलेटेड। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज अगर है तो उसमें आपको सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, लोएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है। दोनों के बीच का मैथमेटिकल डिफरेंस लेना है। दैट डिफरेंस विल इंडिकेट द रेंज। तो आइए फ्रेंड्स एग्जांपल के साथ देखते हैं व्हाट इज द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो सबसे पहला एग्जांपल अगर आपको दिया है कि फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द डाटा। ये कुछ वैल्यूज आपको दिया है और ये वैल्यूज में आपको अभी सर्च करना है कि रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कौन कौन सा है। तो आइए देखते हैं कैसा फाइंड करते हैं। ये वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नजर से पता चलता है कि ये 22 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? तो इट इज 2। तो 22 माइनस 2। तो सबसे पहला जो आंसर है रेंज का वो है 22 माइनस 2। आंसर नंबर 1, रेंज इज इक्वल टू 22 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, ये था पहला आंसर। और दूसरा आंसर जो है वो दूसरे आंसर के लिए आपको और एक फॉर्मूला लगेगा, वो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए आपको फॉर्मूला है L माइनस एस, यानी देखिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी है 22 माइनस 2 डिवाइड बाय 22 प्लस 2। तो ये एक सिंपल डिवाइड बाय 24 अगर आपने किया तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.833। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अब सेकंड प्रॉब्लम के लिए। सेकंड प्रॉब्लम में अगर आपको कुछ वैल्यूज दिया है, प्रॉब्लम में अगर आपको कुछ वैल्यूज दिया है और उसमें अगर आपको सेम पूछा है कि कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो वो कैसे निकालते हैं देखिए, बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर। सबसे पहला रेंज, रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? डाटा से पता चलता है लार्जेस्ट इज 200। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? तो इट इज 40। 200 माइनस 40, सो द आंसर विल बी इक्वल टू 160। तो ये हो गया रेंज। दूसरे नंबर पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, दैट इज इक्वल टू L माइनस एस है 200 माइनस 40 और नीचे वही वैल्यूज लिखना है, सिर्फ प्लस का साइन आपको देना है 200 प्लस 40। तो ये भी एक सिंपल सा कैलकुलेशन आप आपके कैलसी पे करेंगे। द आंसर विल बी इक्वल टू 0.667। तो ये था कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के लिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको टेबुलेटेड वैल्यूज अगर दिया है और आपको बताया कि कैलकुलेट द रेंज, तो वो रेंज कैसे निकालते हैं? तो आइए देखते हैं ये तीसरे एग्जांपल में। तीसरे एग्जांपल में देखिए सेम वैल्यूज, यू जस्ट ऑब्जर्व। देखिए
अब ये देख के आपको पता चलता कि ये जो क्लास इंटरवल्स दिया है 10 to 19, 19 के बाद डायरेक्ट 20 आता है, तो ये जो वैल्यूज है ये कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये कंटिन्यूएशन में बनाना पड़ेगा। तो 19 एंड 20 ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 को डिवाइड बाय 2 करने का, 1 डिवाइड बाय 2 किया तो 0.5 आता। तो 0.5 ये 19 में ऐड करने के और इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के, 19.5 पहला क्लास इंटरवल बनेगा 19.5 तक, लेकिन ये जो पहली वैल्यू थी उसमें सब्ट्रैक्ट करने का। तो पहला क्लास इंटरवल कैसा आएगा कि 0.5 10 में से माइनस किए तो वो बनेगा 9.5 से लेकर 19.5 तक। देखिए मैंने यहाँ पे 0.5 माइनस किया, यहाँ पे 0.5 ऐड कर दिया, तो ये बन गया पहला। अब 20 में से अगर मैंने 0.5 ऐड माइनस किया तो यहाँ पे बनेगा 19.5 से 29.5। देखिए पहली वैल्यू में मैंने माइनस किया, इधर मैंने प्लस किया, सिमिलर टू दैट। तो ऐसा अगर करते गए तो आखिरी में ये वैल्यू के लिए हम लोगों को कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो 69.5। 69.5 विल बी द हाईएस्ट वैल्यू। रेंज के लिए हमें सिर्फ दो वैल्यूज की जरूरत है, एक तो लार्जेस्ट वैल्यू ये है L और स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है S। तो देखिए अगर हमने पहला जो हम लोगों को रेंज पूछा है वो रेंज का अगर फॉर्मूला लिखा तो रेंज इज इक्वल टू L माइनस S, L माइनस S दैट इज इक्वल टू 69.5 माइनस 9.5। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर आएगा ओनली 60। एंड सेकंड आंसर इज, फॉर्मूला जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वो फॉर्मूला बदलेगा नहीं, वो फॉर्मूला वही रहेगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो यहाँ पे आप वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यू जो है वो वैल्यूज L माइनस एस यानी 69.5 माइनस 9.5 डिवाइड बाय, ये दोनों वैल्यू जैसे कि वैसे लिखना है, सिर्फ बीच में प्लस का साइन देना है डिनोमिनेटर में, प्लस 9.5। तो ये जो आंसर है एक सीधा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसका आंसर अगर कैलसी पर आप करेंगे तो ये आएगा 0.759 यानी अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 0.76। तो ये है रेंज के बारे में। आइए इस टाइप का अब और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देखते हैं कि जिसमें हमें एक टेबुलेटेड डाटा दिया है और वो टेबुलेटेड डाटा में हम लोगों को डिटरमिन करना है उसकी रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो देखिए सबसे पहले ये क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29 प्रीवियस केस जैसा ही है, दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है। तो जितना भी डिफरेंस है उसको आपको डिवाइड करना है बाय 2 से। तो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। तो ये वैल्यू में 0.5 ऐड करना है, राइट साइड की हर एक वैल्यू में आपको 0.5 ऐड करना है और लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है हर एक क्लास इंटरवल की उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहली वैल्यू जो रहेगी वो वैल्यू रहेगी 9.5 टू 19.5, ये हो गया पहला। दूसरा क्या होगा, 20 से 0.5 गए तो 19.5 से लेकर 29.5। ऐसा करते करते आपकी जो लास्ट वैल्यू है इसमें हमको 0.5 ऐड करना है, ये वैल्यू बन जाएगी 59.5। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू है और ये तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो हम लोगों को अभी रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू है 59.5 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है 9.5। तो इसका आंसर आएगा 50। सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस S
अपॉन L प्लस S, तो दैट इज इक्वल टू 59.5 माइनस 9.5 डिवाइड बाय 59.5 प्लस 9.5, तो ये आंसर अगर आप कैलसिफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.725। तो फ्रेंड्स, ये था रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में।